नहीं, हिसाब से तो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन अब उन्होंने इसी तरह का ऐलान कर दिया तो अब हम लोग तो उस पर कुछ बोल नहीं सकते ना। क्या अब उन्होंने इसी तरह का ऐलान कर दिया तो अब हम लोग तो उस पर कुछ बोल नहीं सकते ना। क्या मैं तो यही कहूँगा कि इमाम मुअज्जिन हजरात से कि आप अल्लाह से उम्मीद रखिए, इंसान से उम्मीद रखिएगा तो तकलीफ पहुँचेगी। अल्लाह से उम्मीद रखने से तकलीफ नहीं पहुँचती है। हमारा कम तो है ही है, लेकिन ममता जी ने 6 महीना का वक्त मांगा है जी, तो इसीलिए हम लोग खामोश हो गए और उनको वक्त दिया कि भाई 6 महीने के बाद आप करेंगे। हालांकि नहीं, ऐसा हम लोगों ने कभी नहीं प्रचार किया कि हमारा ये डिमांड है या हमें इतना बढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं हम लोगों ने कहा, बल्कि इस पर कभी कोई बात ही नहीं किया है हम लोगों ने। क्या क्या फिर आप लोगों ने डिमांड रखा सीएम के सामने? हम लोगों ने जो डिमांड, हम तो पूरी कौम के लिए डिमांड रखते हैं। इमाम सिर्फ अपना नमाज दुरुस्त नहीं करता है, अपने साथ पूरी कौम के नमाज को दुरुस्त करता है। अपना पेट भरा रहे या पूरी कौम का पेट भरे, तालीम के लिए बात किया, रोजगार के लिए बात किया, उसके बाद माइनॉरिटी के जितना भी डेवलपमेंट है उसके लिए हम लोगों ने लिख करके चीफ मिनिस्टर को दिया है और इससे पहले भी दिया है और इंशाल्लाह इस पर काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आज नेताजी इंडोर स्टेडियम में हुई इमाम और मौजिन कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इमाम, मौजिन और पुरोहितों के भत्ते में 500 रुपए की वृद्धि का ऐलान किया, लेकिन माना जा रहा है कि ममता बनर्जी के इस ऐलान से इमाम और मौजिन खुश नहीं हैं, उन्हें मायूसी हाथ लगी है। कईयों ने हालात बंगाल न्यूज टैग इंडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि ममता बनर्जी उनके लिए कोई बेहतरीन आर्थिक पैकेज का ऐलान करेंगी, लेकिन मात्र जो 500 रुपए बढ़ाए गए हैं वो बहुत कम है। वहीं इसके संदर्भ में जब नमाज ईदैन के इमाम मौलाना कारी फजलुर रहमान से पूछा गया तो उनका भी मानना था कि 500 रुपए की वृद्धि बहुत कम है। वहीं इस कार्यक्रम के कन्वीनर और नाखुदा मस्जिद के इमाम मौलाना शफीक कासमी का कहना था कि इमामों को सिर्फ अल्लाह की जात पर भरोसा है और वो ये सोचकर नहीं आए थे कि उन्हें कोई सरकारी इनाम मिलेगा। आज बहुत अच्छा कामयाब प्रोग्राम हुआ और ममता बनर्जी ने अपना कारनामा पेश किया, तो उन्होंने अक़लियतियों के लिए क्या क्या किया है और इमाम मस्जिद के भाषा में 500 रुपये का इजाफा उन्होंने इसका ऐलान किया। हजरत ये काफी इमाम और मुअज्जिन नाराज है, क्या कहेंगे? सीट छोड़कर चले जा रहे थे सर। नहीं, वो तो नमाज का वक्त हो गया था इसलिए नमाज के लिए उठ गए थे जी, नहीं नाराजगी दिखी। 500 रुपये जो 500 रुपये जो इमाम साहब को बढ़ाया गया उनको कम लगा, एक्सपेक्टेशन था। कम तो बहरहाल कम तो है ही है, लेकिन ममता जी ने 6 महीना का वक्त मांगा है जी, तो इसीलिए हम लोग खामोश हो गए और उनको वक्त दिया कि भाई 6 महीने के बाद आप करेंगे। हालांकि ममता बनर्जी ने कहा कि फंड में पैसे भी नहीं है, नहीं है इस तरह का हाँ उन्होंने कहा। जी तो फंड इस में वजह पैसे- कर 500 रुपये बढ़ाया गया है, इस वजह कर बढ़ाया गया जी जी आपके हिसाब से? नहीं, हिसाब से तो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन अब उन्होंने इसी तरह का ऐलान कर दिया तो अब हम लोग तो उस पर कुछ बोल नहीं सकते ना। क्या कहेंगे जिस तरह से मुअज्जिन और इमाम साहिबान जो हैं वो गुस्से में थोड़ा हैं, उनको शांत के लिए आप क्या हम यही कहेंगे कि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। जी, वहीं इस कार्यक्रम के कन्वीनर और नाखुदा मस्जिद के इमाम मौलाना शफीक कासमी का कहना था कि इमामों को सिर्फ अल्लाह की जात पर भरोसा है और वो ये सोचकर नहीं आए थे कि उन्हें कोई सरकारी इनाम मिलेगा। को लेकर क्या कहेंगे? जलसा हम लोगों ने अमन शांति के लिए बुलाया था। तमाम डिस्ट्रिक्ट से हमारे उलमा, इमाम किराम, सोशल वर्कर हजरात भी आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह आज का जलसा हमारा जो मंशा था उसके मुताबिक हो गया और ये जलसा हम हर साल करते हैं। इस मरतबा चीफ मिनिस्टर से टाइम मिला तो इसलिए हमने बड़ा करके यहाँ इस जलसा को किया है। सीएम ने जो अनाउंस किया है इमाम और मौज़िन के भत्ते में 500 रुपीज़ 500 से ये माना जा रहा है कि इमाम और मौज़िन में नाराज़गी है, इस पर अब क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि इमाम मुअज्जिन हजरात से कि आप अल्लाह से उम्मीद रखिए, इंसान से उम्मीद रखिएगा तो तकलीफ पहुँचेगी। अल्लाह से उम्मीद रखने से तकलीफ नहीं पहुँचती है। अमन चैन का तो ये जो 500 रुपये बढ़ा है ये क्या लगता है, ये कम नहीं है? देखिए 3000 और उन्होंने अपने मर्जी से जो बढ़ा दिया वेलकम, नहीं बढ़ाते तो भी कोई गम नहीं। लेकिन जैसा प्रचार हो रहा था यहाँ पर ये माना जा रहा था कम से कम 5000 या 4000। नहीं, ऐसा हम लोगों ने कभी नहीं प्रचार किया कि हमारा ये डिमांड है या हमें इतना बढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं हम लोगों ने कहा, बल्कि इस पर कभी कोई बात ही नहीं किया है हम लोगों ने। क्या क्या फिर आप लोगों ने डिमांड रखा सीएम के सामने? हम लोगों ने जो डिमांड, हम तो पूरी कौम के लिए डिमांड रखते हैं। इमाम सिर्फ अपना नमाज दुरुस्त नहीं करता है, अपने साथ पूरी कौम के नमाज को दुरुस्त करता है।
अपना पेट भरा रहे या पूरी कौम का पेट भरे। तालीम के लिए बात किया, रोजगार के लिए बात किया, उसके बाद माइनॉरिटी के जितना भी डेवलपमेंट है उसके लिए हम लोगों ने लिख करके चीफ मिनिस्टर को दिया है और इससे पहले भी दिया है और इंशाल्लाह इस पर काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ऑपोजिशन के लोगों का ये कहना है कि ये जो इमामों का जलसा है इसमें सीएम आई है, इसका मकसद 2024 में इमामों से टीएमसी के हक में फेवर लेना है, क्या बोलेंगे? देखिए, ये उनका सियासी सवाल है, सियासी सोच है, सियासी तरीके से सियासी लोग जाने। हम लोग का मंशा ये नहीं, हम लोग आए थे अपना प्रोग्राम किया था अमन शांति का। आपकी जो टीम है इनके लिए आप क्या कहेंगे? पूरे बंगाल से यहाँ पे लोग आए और दिन रात पिछले कई दिनों से मेहनत कर रहे थे, इस पर क्या? देखिए, हमारे जितने भी लोग इसमें शरीक हुए हैं, जिस तरह से शरीक हुए हैं, टीएमसी के कई काउंसलर भी इसमें पेश है, आपके पीछे भी पहले सबके सब वो इंसान हैं, बाद में किसी चीज़ किसी पार्टी से मुंसलिक है। हम खुद कई तंजीम से लगे हुए हैं, जमीयत में है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में है, मिल्ली काउंसिल में है, ऑल इंडिया इमाम मुअज्जिन सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सदर हैं, बहुत सारी तंजीमों में हैं। तो उनका वो अपना काम है। हम बहैसियत इंसान और बहैसियत मुसलमान सब लोग यहाँ जमा हुए थे। जो लोग ये बोलेंगे कि मुसलमानों को यहाँ से लॉलीपॉप दिया गया, आप इस पर आप क्या कहें? हम समझते हैं कि इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर मिल गया बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो भी कोई शिकायत नहीं है। बहुत Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now